Hello student, today we study about the Kirchhoff law. So first of all we will see the Kirchhoff first law. ठीक है, तो जो Kirchhoff first law है यही जंक्शन रूल भी कहलाता है. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम लोग सबसे पहले देखेंगे. वो क्या है कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ द करेंट्स मीटिंग एट एनी जंक्शन इन द सर्किट इज 0. ठीक है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? समेशन आई इक्वल टू 0. समेशन का मतलब हो गया कि जितनी भी करंट है सर्किट में उन सब का एडिशन जो होगा, अलजेब्रिक सम जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग इस डेफिनेशन को इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे. सपोज ये कोई जंक्शन है, तो जंक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ कम से कम 3 वायर आके मिल रहे हैं. ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ कम से कम 3 वायर आके मिल रहे हों वो जंक्शन कहलाता है, और जहाँ कम से कम 2 वायर मिल रहे हैं वो नोड कहलाता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर ओ पॉइंट को देखें तो ओ पॉइंट पर 1 2 3 4 5 वायर्स मिल रहे हैं, यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा अगर वायर मिलेंगे तो वो जंक्शन कहलाएगा, और यहाँ पे तो 5 वायर मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली ओ पॉइंट जो है वो एक जंक्शन है. अब हम लोग यहाँ पे करंट का डायरेक्शन देखेंगे तो I1 का डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स O है. I2 भी टुवर्ड्स O है, बट I3, I4 एंड I5 ये सब क्या हैं? अवे फ्रॉम द O है. ठीक है, एरो से हम लोग देख लेंगे कि एरो क्या बता रहा है? अवे फ्रॉम द O डायरेक्शन. ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले फॉर्मूले के जो हम लोगों की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन, यानी कि इन सारे करंट का जो एडिशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो 0 होना चाहिए किरचॉफ लॉ के हिसाब से. ठीक है, चाहे वो I1 हो, I2 हो, I3 हो, I4, I5 कुछ भी हो, जितने करंट हैं इन सब का जब हम एडिशन करेंगे तो वो उसका एडिशन कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे इसको कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया. I1 और I2 देखो टुवर्ड्स O पॉइंट है, O की तरफ जा रहा है, तो I1 और I2 को हम लोग प्लस में ले लेंगे. ठीक है, I1 प्लस I2. क्यों? क्योंकि ये टुवर्ड्स O पॉइंट है, O की तरफ जा रहा है, और ये I3, I4 और I5 ये O से दूर जा रहा है, तो इसको हम लोग माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. -I3, -I4, -I5, और इन सब का एडिशन क्या होना चाहिए? वो किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए. ठीक है, किरचॉफ लॉ के हिसाब से. तो बेसिकली अब होगा क्या? I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I3 प्लस I4 प्लस I5. इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि इनकमिंग करंट I1 प्लस I2 क्या है? करंट जो है वो O पॉइंट की तरफ जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? इनकमिंग करंट जो है वो किसके इक्वल हो गई? वो आउटगोइंग करंट के इक्वल हो गई. I1 I2 O की तरफ आ रहे थे तो वो इनकमिंग करंट कहलाए, और I3 I4 और I5 वो O पॉइंट से दूर जा रहे थे तो वो आउटगोइंग करंट कहलाए. तो यानी कि इस केस में क्या होगा कि जो भी इनकमिंग करंट होगी वो किसके बराबर होगी? आउटगोइंग करंट के बराबर होगी. ठीक है, यही किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, और फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड किरचॉफ करंट लॉ, यानी कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ को ही हम लोग किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं. और किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? क्यों? क्योंकि I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5, यानी कि दोनों साइड बराबर हैं. या अगर हम लोग यहाँ पे देख लें कि सारे करंट का हम जब सम कर रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है? वो 0 आ रहा है, यानी कि इट रिप्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. करंट की डेफिनेशन क्या होती है? फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि बेसिकली हम सारे चार्ज का जब एडिशन कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है, वो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है. तो ये हमारा क्या हो गया? कंजर्वेशन. ये फर्स्ट लॉ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने लगा? ये रिप्रेजेंट करने लगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को.